बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, द उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत ही हसास मौजू पर, और वो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में ब्रायलर चिकन और ब्रायलर एग्स यानी अंडों का इस्तेमाल। दोस्तों, बज़ाहिर तो 60s में यानी 1960 की दिहाई में जब इस मुर्गी की नस्ल को डेवलप किया गया तो अपेरेंटली ये बनी नौ इंसान पर एक एहसान से कम नहीं था, क्योंकि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना नहायत मुश्किल नज़र आ रहा था। मगर अनजाने में वो लोग शायद ये नहीं जानते थे कि इस नस्ल को परवान चढ़ाकर हम किस बला को अपने सर ले रहे हैं। चुनाचे आज हम ब्रायलर चिकन खाने वाले और ब्रायलर एग्स यानी अंडे खाने वाले उन तमाम लोगों के लिए ये एक वीडियो पेश करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात और मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च के नताइज जो हैं वो शेयर करेंगे, और आपको ये बताएंगे कि इनकी ग्रोथ, इनकी अफजाइश के लिए क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं जो नहायत ही मुज़र सेहत भी हैं। अपने वीडियो के बाकायदा आगाज़ से कबल हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बने, और फिर बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन को दबाकर आप हमारे नोटिफिकेशंस भी हासिल कीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो को बआसानी देख सकें। तो दोस्तों, आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में चिकन का इस्तेमाल कितना बढ़ चुका है। कोई इसे बिरयानी में पसंद करता है, कोई शख्स इसको कोरमे में इस्तेमाल करता है, और कोई वैसे ही फ्राई करके खा जाता है। ये चिकन आज अमीर गरीब छोटे बड़े सबकी पसंदीदा ग़िज़ा है। पिछले 3 से 4 अशरों में इसका रवाज बढ़ चुका है। मगर ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ दुनिया की आबादी बढ़ रही है, बनी नौ इंसान को अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुतबादल तरीके ढूंढने ही पड़ेंगे। चुनाचे गोश्त प्रोटीन के रिवायती तरीक़ों से हटकर ये नस्ल डेवलप की गई, जिसका बज़ाहिर तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये नज़र आया कि इस चिकन की अगर ग्रोथ पे नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूज़ा यानी ब्रायलर चिक जो है सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल मुर्गी के साइज़ का हो जाता है, जबकि वहीं देसी चूज़ा यानी जो हमारे घरों में पलने वाले चूज़े हैं वो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है, और फिर मुकम्मल मुर्गी बनते बनते उसको 1 साल लग जाता है। अव्वल तो साइंसदानों को ये बात निहायत भली महसूस हुई कि कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त की पैदावार हासिल की जा सकती है, और फिर गोश्त भी वो जिसमें अमूमी तौर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होता है, यानी चर्बी की मिकदार ना होने के बराबर होती है। चुनाचे इसको दीगर मरीज़ों के लिए भी पास कर दिया गया। मगर दोस्तों, क्या ये बात सिर्फ महज इत्तेफाक है कि 3 से 4 अशरों के अंदर ही यानी जो ही इस नस्ल की अफजाइश की गई, इस नस्ल को डेवलप किया गया, उसके दौरान ही हमें कैंसर, थायराइड, डायबिटीज़ और इसके अलावा ऐसे कई अमराज जो पहले कभी सुने ही नहीं जाते थे वो बिल्कुल आम होना शुरू हो गए। हम ये तो नहीं कहते कि ये तमाम अमराज सिर्फ ब्रायलर मुर्गी खाने या ब्रायलर एग खाने से होते हैं, लेकिन अगर आप इन मुर्गियों की फीड का अंदाज़ा लगाएं, यानी इनको जो खुराक दी जाती है उसको देखें, तो आपको ये समझने में चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे कि इस फीड के क्या नुकसानात हो सकते हैं। जब ये हमारे जिस्मों का हिस्सा बनती होगी तो फिर उसके क्या मुज़र असरात होते होंगे। ख़वातीन व हज़रात, इस फार्मी चूज़े को यानी इस ब्रायलर चूज़े को जो ग़िज़ा दी जाती है उसमें ऐसे हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स और केमिकल डाले जाते हैं जो उनकी ग्रोथ को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा उनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मज़बा खानों से हासिल किया जाता है, जानवरों की आलाइशें यानी अंतड़ियाँ और चर्बी, मुर्दार जानवरों का गोश्त भी इस फीड में शामिल किया जाता है।
دوستو یہ تمام باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. کچھ عرصہ قبل ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نے لاہور کے سلاٹر ہاؤس پر ایک ڈاکیومنٹری فلم پیش کی تھی جس میں ان فارمی مرغیوں کی خوراک کے بارے میں دکھایا گیا تھا. اس خوراک کا بیشتر حصہ خون، آنتوں اور دیگر فضلات حتیٰ کہ بیٹوں پر بھی مشتمل تھا. یہ فیڈ کھا کر یہ نومولود چوزے 6 سے 8 ہفتوں میں ہمارے پیٹ میں پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب بھی آپ چکن لینے جاتے ہیں اور یہ چوزے پنجرے میں بند ہوتے ہیں تو یہ بڑے ہونے کے باوجود بھاگنے اور اڑنے سے قاصر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا تک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجا ہوا ہوتا ہے، جو کہ اسٹیرائڈز کا کمال ہوتا ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، اسی طرح کے اسٹیرائڈز باڈی بلڈرز اور پہلوان استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آخری عمر بستر پر ہی گزرتی ہے. جبکہ اسی برائلر چکن کے مقابلے میں دیسی چوزا جو کہ 6 سے 8 مہینوں تک چوزا ہی رہتا ہے، اس کو اگر کوئی بھی پکڑنا چاہے تو بڑے بڑے آدمی کو بھی دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دیسی چوزا فارمی چوزے کی نسبت، فارمی مرغی کی نسبت نہایت ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کی گروتھ فطری ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر بھاگنے اور حتیٰ کہ تھوڑی چند سیکنڈز تک اڑنے کے قابل بھی ہوتا ہے. خواتین حضرات، یہ برائلر چکن جو ہمارے معاشرے میں ہائی پروٹین اور کولیسٹرول فری میٹ کے نام سے رواج پا گیا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی سارے گوشت بند کر کے برائلر چکن ہی تجویز کرتے ہیں، جو کہ خود ایک بیماریوں کی وجہ ہے. آئیے ذرا اس ہائی پروٹین والے گوشت کے نقصانات دیکھتے ہیں. سب سے بڑا نقصان تو اس اسٹیرائڈز پر فیڈ پر پلنے والی مرغیوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے جسم کا مدافعتی نظام شدید کمزور پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہڈیوں کا بھربھرا ہو جانا بھی اس کے نقصانات میں شامل ہے. بچے اور بچیوں میں جلد بلوغت کے آثار، اور مردوں میں کمزوری اور خواتین میں ایام کی بے قاعدگی کی شکایت بھی. خواتین حضرات، یہ چند چیدہ نقصانات ہیں جو کسی میں جلد اور کسی میں کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بعض تحقیقات کے مطابق ان برائلر مرغیوں کی خوراک میں آرسینک کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ گوشت کا وزن بڑھایا جا سکے. دوستو، یہ دھات یعنی آرسینک اگر کچھ خاص مقدار سے زیادہ ہو جائے تو بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرغیوں کے گوشت میں اکثر سیلمونیلا یہ ایک بیکٹیریا ہے جو کہ متعدد جگہوں پر دستیاب مرغی کے گوشت میں پایا گیا ہے. یہ بیکٹیریا سارے جسم پر خطرناک سوزش پیدا کر سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے گوشت کو بلند درجہ حرارت پر پکانا چاہیے. مرغی کے گوشت میں سیلمونیلا سے بھی خطرناک جراثیم ایکولی بکثرت پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے. خواتین حضرات، ایک اور چیز جو ٹرینڈی ہو گئی ہے آج کل کے دور میں وہ ہے چکن نگیٹس. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہایت شوق سے یہ چیز کھاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اچھی سے اچھی کمپنیوں کے چکن نگیٹس میں بھی نصف سے زائد حصہ چربی، انتڑیوں، پسی ہوئی ہڈیوں اور دیگر ایسے ہی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. چکن نگیٹس کا شوق غیر معمولی حد تک عام ہو چکا ہے، جبکہ بچے تو انہیں دیوانگی کی حد تک پسند کرتے ہیں. لیکن کیا یہ غذا اس قابل ہے کہ اسے کھایا بھی جا سکے؟ امریکہ کے ممتاز علمی مرکز یونیورسٹی آف مسیسپی میڈیکل سینٹر نے حال ہی میں ایک تحقیق کر کے چکن نگیٹس کا پول کھول دیا ہے. ان کے مطابق یہ نگیٹس زیادہ تر چربی، انتڑیوں، پسی ہوئی ہڈیوں اور اسی طرح کے دیگر اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں. تحقیق سے پتہ چلا کہ اس میں صرف 15 سے 19% پروٹین ہے، اور ان میں جو گوشت پایا گیا وہ بھی عمومی معیار کے مطابق نہ تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن نگیٹس کا شمار کم غذائیت والی مضر صحت خوراک میں کیا جا سکتا ہے. تو آپ تمام لوگ یہ بڑی اچھے طریقے سے جان لیں کہ ہم اچھی خاصی رقم خرچ کر کے اپنے بچوں کے لیے بیماری خرید رہے ہیں. اور یہ جو ریسرچ آپ کو ہم نے بتائی ہے، یہ کچھ ہم نے ایسے ہی انٹرنیٹ سے حاصل نہیں کر لی، بلکہ یہ امریکہ کے ممتاز سائنسی جریدے دا امریکن جرنل آف میڈیسن میں شائع کی گئی ہے.
और ख़वातीन और हज़रात, बात अब ब्रायलर मुर्गी से भी बढ़कर आगे जाने वाली है। अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ब्रायलर मुर्गी भी अब माजी का किस्सा बन जाएगी, क्योंकि अब लेबॉर्ट्री में तैयार करदा मुर्गी का गोश्त आने वाला है। तल अबीब यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर अमित गेफन बाज़ तजर्बात पर काम शुरू कर चुके हैं, जिसका मकसद लेबॉर्ट्री में मुर्गी का गोश्त तैयार करना है। फाउंडेशन की तवक्को है कि लेबॉर्ट्री में मुर्गी का गोश्त तैयार होने के बाद मुर्गियों को पालने और उनकी गर्दन पर छुरी चलाने का रवाज ख़त्म हो जाएगा। प्रोफेसर गिफन कहते हैं कि वो अपने तजुर्बात में मुर्गी के सिंगल सेल से गोश्त का मुकम्मल टुकड़ा तैयार करेंगे, जिसका जायका, खुशबू और ग़िज़ाइयत 100% असली मुर्गी जैसी होगी। इससे पहले हॉलैंड में किए गए तजुर्बात में लेबॉर्ट्री में गाय के गोश्त को कामयाबी से तैयार किया जा चुका है और साइंसदान तवक्को ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त भी कामयाबी से तैयार कर लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 40 साल के दौरान दुनिया की आबादी 9 अरब से बढ़ जाएगी और इतनी बड़ी आबादी की गोश्त की ज़रूरत सिर्फ मसनूई तरीके से पूरी की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये तो था ब्रायलर गोश्त के बारे में। अंडों का हाल भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि हम आम तौर पर ये देखते हैं कि अमूमन जो देसी मुर्गियां होती हैं, यानी आम घरों में पलने वाली मुर्गियां होती हैं, वो सालाना 200 के करीब अंडे देती हैं, जबकि इन ब्रायलर मुर्गियों से 300 से भी ज़्यादा अंडे हासिल किए जाते हैं, जिसके लिए उनको मुख्तलिफ किस्म के टीके लगाए जाते हैं। उनकी अफजाइश तेज़ करने के लिए और अंडों की पैदावार बढ़ाने के लिए उनको स्पेशल किस्म की फीड दी जाती है। और अगर आप इन लेयर मुर्गियों को, यानी अंडा देने वाली ब्रायलर मुर्गियों के लाइफस्टाइल को देख लें, तो आप ये अंडे खाने से तौबा कर उठें। बस ये जान लीजिए कि देसी मुर्गियों के बरक्स हम देखते हैं कि घरों में जो मुर्गियां पाली जाती हैं वो सारा दिन दाना दुनकर चुगती रहती हैं। सारा दिन इधर उधर फिरने के बाद वो घर आकर किसी एक जगह पर अंडा दे देती हैं, जबकि उसके बरक्स ये ब्रायलर मुर्गियां छोटे छोटे पिंजरों में भर दी जाती हैं। इनको अंधेरे में रखा जाता है और इनको मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स की मदद से इनको वक्त से पहले अंडा देने के लिए तैयार कर लिया जाता है। और जब फिर इनकी ज़िंदगी, यानी इनका लाइफ सर्कल ख़त्म हो जाता है, तो फिर इनको फेंक दिया जाता है। अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स और छोटे मोटे ढाबे जो हैं, इनको ले जाते हैं और इनका गोश्त 30 से 40 किलो फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीद लेते हैं और लोगों को खिला डालते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी बात बताने का मकसद, ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था, आपको ये नुक्ता समझाना था कि इंसान जितना फितरत से दूर होगा वो उतना ही नुकसान उठाएगा। हम पहले देखते थे कि हमारे घरों में आमतौर पर सब्जियां भी खुद उगाई जाती थीं और मुर्गियां भी खुद पाली जाती थीं। हम ये तो नहीं कहते कि हम आज उसी तरह मुर्गियां पालना शुरू कर दें, जो कि शहरों में यकीनन मुश्किल होगा, मगर क्या हम ऑर्गेनिक और फितरी तरीके से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते? ये एक वो सवाल है जो हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप इस डिबेट में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा कि क्या वाकई ब्रायलर मुर्गी और अंडे का इस्तेमाल मुज़र सेहत है, या आपके ख़्याल में ये सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।